मंच के माननीय महोदय को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, मुद्दा ये है कृषि शिक्षा का निजीकरण राष्ट्रहित में है कि पक्ष में। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा का निजीकरण क्या है। कृषि शिक्षा का निजीकरण का अर्थ होता है कि गवर्नमेंट जब अपना स्वामित्व इंस्टीट्यूट का, कॉलेजेस का है, स्कूल का है, जो भी जहाँ भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, जहाँ भी कृषि की शिक्षा प्रदान की जाती है, उन सेक्टर को निजी हाथों में प्रदान की जाती है। उन सेक्टर का निजी हाथों में स्वामित्व प्रदान किया जाता है। 3 प्रकार से स्वामित्व प्रदान किया जाता है। या तो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सीधे सीधे लीज पर दे दे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में होता है उस हिसाब से। या कि प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है, पूरा इंस्टीट्यूट बेच दिया जाता है। या कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को शेयर्स के आधार पर दिया जाता है, प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है, जिसके कारण निजी स्वामित्व प्रदान किया जाता है। अगर किसी कारणवश आर्थिक दबाव गवर्नमेंट पर है और वो अगर ठीक से उस इंस्टीट्यूट को नहीं चला पाती है तो उसको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा का निजीकरण राष्ट्रहित में है और ये इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम हम रोजगार की बात करते हैं। रोजगार की जहाँ त्राही भारत देश में चल रही है और रोजगार की आपूर्ति हम कर नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार की निरंतर कमी है। हम डिग्री दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बीएससी करवा रहे हैं, एमएससी करवा रहे हैं, बाकी उसके बाद जो स्टूडेंट पढ़ लिख पाता है वो निकलने के बाद इंस्टीट्यूट से क्या करेगा? उसके लिए कोई तो रोजगार होना चाहिए ना। तो उन्हीं रोजगारों को अगर निजी संस्थान उपलब्ध करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं और जितने भी राशि में उपलब्ध करवाते हैं और उससे अगर किसी का घर चल सकता है या रोजगार चल सकता है तो हमें रोजगार के लिए भी निजी स्वामित्व प्रदान कर दिया जाना चाहिए और निजी स्वामित्व को बढ़ावा भी मिलना चाहिए। अगली बात अगर हम करते हैं तो गुणवत्ता पर बात करते हैं। आज हम देख पाते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ ठीक से फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसे कोई फैकल्टी नहीं है, टीचर्स अनअवेलेबल है, तो उसके लिए भी निजी स्वामित्व प्रदान कर दिया जाना चाहिए। या गवर्नमेंट सुधारे उन इंस्टीट्यूट को, तंत्र को सुधारे, सिस्टम को सुधारे, प्रणाली को सुधारे और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा ना मिले। लेकिन ये समय की मांग है, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर अगर हम प्रदान कर रहे हैं तो ये कोई हमारी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ रहा है। और आज हम देखते हैं कि अधिक पॉपुलेशन, शायद आपको पता नहीं होगा, आपको पता है, आप तो महोदय हैं, आप सबको ज्यादा पता होगा, पूरी पृथ्वी की आबादी आज 8.5 अरब हो चुकी है। दिनों दिन आबादी बढ़ रही है। पिछले 500 सालों में जितनी आबादी नहीं थी उतनी पिछले 50 सालों में हो गई। पिछले 50 सालों में जितनी आबादी नहीं थी उतनी पिछले 5 साल में हो गई। तो इतनी आबादी को गवर्नमेंट कैसे जॉब प्रदान करेगी? इतनी आबादी को कैसे रोजगार देगी? तो उस संबंध में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, उस संबंध में भी हमें सोचना चाहिए कि इतने युवाओं को हमने शिक्षित किया है और शिक्षित करना है, तो ये कहाँ जाएंगे युवा? तो उस हिसाब से भी हम निजी स्वामित्व प्रदान करना चाहिए। अगली बात हम करते हैं विशेषज्ञता के आधार पर। विशेषज्ञता के आधार पर हम देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बहुत सारे, जैसे बीएससी तो हो जाती है, एमएससी हो जाती है, एमफिल करना है, किसी को डिलेट करना है या उच्च शिक्षा के संबंध में रिसर्च करना है, तो वो अगर कोई निजी सेक्टर करवाता है और उसके पास कोई प्रॉपर साइंटिस्ट है या विशेषज्ञ है तो हमें निजी स्वामित्व प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि बुनियादी बात शिक्षा है, बुनियादी बात गवर्नमेंट का चलना नहीं है। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, चाहे वो शिक्षा कहीं से भी मिले। इसलिए मूल बात है कि भारतीय किसान, भारतीय जवान या भारत का युवा शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा कहीं से भी उपलब्ध हो। 5वीं बात अगर हम करें तो एक्सीलेंस ऑफ सर्विस पर बात करते हैं। तो सेवा की जो वृत्ति है हमारे देश की, माननीय महोदय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात करते हैं तो सुविधा भी प्राइवेट सेक्टर अधिक प्रदान करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात करें तो निजी साझेदारी करता है, गवर्नमेंट निजी साझेदारी करती है सरकारी प्राइवेट निजी सेक्टर के साथ। उस हिसाब से भी शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए। एलपीजी का अगर हम बात करें तो आजादी के बाद सन 47 के बाद उदारीकरण का दौर चला, वो निजी क्षेत्र को ही बढ़ाने के लिए चला था। उस समय बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, तो उस समय उन्होंने भारत का सोना गिरवी रखा था इंग्लैंड में। इंग्लैंड से लाए थे 300 करोड़ और उससे फिर साझेदारी की निजी क्षेत्रों से और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। तो निजी क्षेत्र तो आवश्यक है महोदय, निजी क्षेत्रों को तो छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात रखता हूँ।
जहाँ सुरक्षा कर्मी जब जिसको चाहे कर दे अंधा। हमारे नेता ऐसे जैसे पंडों का धंधा, जहाँ मुठभेड़ों में हत्या होती है निर्दोषों की, जहाँ सजती है निरंतर ठंडी ताजा लाशों की, जहाँ बुद्धि तोली जाती है जाति सने आधारों से, जहाँ सत्ता की नैया चलती है आरक्षित तलवारों से। इतना ही कहकर मैं अपनी जगह